पाकिस्तान के हिंदू ये जीते जागते भगवान है, कुछ नहीं मिला उसे हिंदू धर्म से सिवाय अपमान जिल्लत के, लेकिन वो धर्म नहीं छोड़ते। एक साधारण निर्धन लुटा पिटा हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ता, तो धिक्कार है हम पैसे वाले हिंदुओं पर। जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जो विस्थापित हो गए, आप उनको वहां से लाकर भारत में स्थापित भी कर। पाकिस्तान से डॉक्टर महेश्वरी थे जो आए थे मेरे पास 2014 में, बोरियों में धन था उनके पास और उनकी बेटी को मुसलमान बना दिया उनके फिजिक्स के टीचर ने। रातों रात उनको सिंध हैदराबाद से जयपुर आना पड़ा, उनके पैसे ने उनको बचाया, समाज ने बचाया। अष्टमी के दिन हम कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का ढोंग करते हैं। 1000 हिंदू सिख बच्चियां प्रति वर्ष पाकिस्तान में उठाई जा रही। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जो कृष्ण ने पूरा नहीं होने दिया था, लेकिन पूरी मानवता मिटा दी थी कृष्ण। और प्रत्येक हिंदू जो इस वक्त इस धरती पर विद्यमान है, ये उसकी आत्मा पर चोट है। अगर पार्टीशन ना हुआ होता आज क्या स्थिति होती? आज इन समस्याओं से आप लड़ रहे होते? पार्टीशन हुआ ही नहीं ना। 15 अगस्त 1947 का दिन हिंदुओं के विनाश का दिन था, क्योंकि हिंदुओं ने माना कि गांधी और नेहरू हमारे नेता हैं। इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदुओं के नेता, ये तो अपने आप को सेक्युलर कहते थे। जिस भूखंड का बंटवारा धर्म के आधार पर, तुम सेक्युलर कैसे हो सकते हो? भांग पी रखी है क्या? और इस पूरी डील में हिंदुओं को कुछ भी नहीं मिला। इस्लाम का किला मिल गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, और हिंदुओं को मिला एक शरिया संवर्धक भारत। इस समय पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ स्थापित करने में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या आती है? बहुत पीड़ादायक है यार, बहुत पीड़ादायक है विषय। ऐसे ऐसे हिंदुओं के फोन आते हैं जो जबरन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बिलखते हुए फोन आते हैं, डॉक्टर साहब बाप दादाओं का धर्म छोड़ना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब कुछ तो करो। मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तुम्हें निकालने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ ऐसे हिंदू निकाले जो वहां पर धर्मांतरित हो गए थे, लेकिन चूंकि उनका पासपोर्ट पर नाम परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम उनको निकाल के यहाँ लाए। आपने बोला कि आप हिंदू पैदा हुए, आपकी हिंदू धर्म में निष्ठा है। कोई ये बोले कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखता हूँ, फिर उनको हम कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं जब हम बाहर के हिंदुओं के लिए इतनी सहानुभूति रखते हैं? ओमेन जी नमस्ते। नमस्ते विशाल, फिर से आपका हाइपर क्वेस्ट के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत मीठा संबंध आपके साथ जुड़ गया है। तीसरी बार हम लोग मिल रहे हैं और मैं बहुत प्रभावित हूँ आपकी प्रज्ञा से, आपकी सत्यनिष्ठा से और आपके जो धर्म की सेवा में आप ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक हम साथ काम करें, बिल्कुल, तो धर्म के लिए उचित रहेगा। ओमेन जी, जब हम पिछली बार मिले हैं जब भी, तो हम भारत के इतिहास पर चर्चा करते हैं कि कैसे हमारे भारतीय हिंदू राजाओं के शौर्य को दबाया गया, कैसे लगातार सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, वामपंथी विचारधारा उसको लगातार दबाते हुए आ रही है। इतिहास पर हमने बात की है, आज मैं वर्तमान पर करना चाहता हूँ। ठीक बात। क्योंकि देश में आज क्या चुनौतियाँ हैं हिंदू समाज के सामने, और उन चुनौतियों, केवल चुनौतियाँ ही नहीं, सॉल्यूशंस क्या हैं? क्योंकि हम हमेशा सॉल्यूशन की बात करते हैं, वाइनिंग से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस। क्योंकि हम 10, 20, 50 पॉडकास्ट बना लें और सिर्फ यही बात कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए। ऑलवेज बैड न्यूज नहीं, कभी कभी गुड न्यूज भी देनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, और आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुझे एक ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि आप ENT सर्जन हैं और आपका जो काम है उसके साथ साथ आप मैंने तो आपकी गायकी भी सुनी है, तो आप गायन भी करते हैं। मैं चाहूँगा कि ईश्वर कृपा हो और आपको उस पर भी बहुत समय मिले, लेकिन उसके साथ साथ आप जो पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश हुआ, जो इस्लामिक स्टेट काइंड ऑफ है, और वहाँ पर जो हिंदुओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जो विस्थापित हो गए, आप उनको वहाँ से लाकर भारत में स्थापित भी कर रहे हैं। तो पहला तो मेरा यही प्रश्न है कि एक डॉक्टर को वो क्या ज़रूरत पड़ी, वो क्या मोमेंट था कि आप इस सेवा की ओर आगे बढ़ गए कि मुझे पाकिस्तानी हिंदुओं और बांग्लादेशी, ना केवल हिंदुओं बल्कि सिखों को भी आप हिंदू सिख ईसाई भी आते हैं। देखो विशाल, बीइंग अ डॉक्टर, मैं समाज की संवेदनाओं के प्रति अंधा नहीं हूँ, बल्कि एक चिकित्सक होने के नाते शायद मेरी संवेदनाएं और गहरी हैं। मैं मृत्यु और पीड़ा के इतना निकट रहता हूँ कि
मेरी संवेदना बहुत तीक्ष्ण है और सूक्ष्म है। तो किसी के हत्या, बलात्कार, तो मुझे क्या, किसी का अपमान भी मुझे आंदोलित कर जाता है कि क्यों कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का अपमान क्यों कर रहा है। और जब मैं उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में होते हुए देखता हूं तो मैं विद्रोह कर बैठता हूं कि ये क्यों। तो बॉटम लाइन अगर मैं देखूं कि मैं पाकिस्तान के हिंदुओं की क्यों, मैंने निमित्त एकम नाम की संस्था खोल के जो प्रयास किया वो इसलिए किया, अ चांस एट अ डिग्निफाइड लाइफ। पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसियों को एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। रोटी कपड़ा मेरा विषय नहीं है। मैं चूंकि क्षत्रिय ट्रेडिशन से आता हूं तो मेरे लिए सम्मान एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बच्चियां, जब यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट 2019 में जो मई में पब्लिश हुई, ये एक न्यूट्रल इदारा है, ये कोई हेटमोंगर नहीं बोल रहा है, ये न्यूट्रल इदारा ये कहता है कि 1000 हिंदू सिख बच्चियां प्रति वर्ष पाकिस्तान में उठाई जा रही हैं। तो ये फिर एक जेनोसाइड है। दुर्भाग्य और सबसे घातक बात यह कि इस जेनोसाइड को चूंकि एक लो स्केल की है ये, तो इसका पता नहीं चल रहा है। तो मेरा जीवन इस बात पर समर्पित है कि पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के हिंदुओं का जो जेनोसाइड हो रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, मैं उसको, इस समाज को, हिंदू समाज को भूलने नहीं दूंगा। मैं इतना शोर मचाऊंगा। मैंने अभी पुस्तक आने वाली है मेरी 1-2 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर, हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान एन ऑनगोइंग जेनोसाइड, एक चलता हुआ नरसंहार। ये साका जौहर नहीं है, ये बाप्पा रावल का युद्ध नहीं है, ये महाराणा सांगा का युद्ध नहीं है जो आज से 500 वर्ष पहले हुआ था और हम उससे हाथ धो लें। इन पाकिस्तान के हिंदुओं का साका जौहर आज चल रहा है और प्रत्येक हिंदू जो इस वक्त इस धरती पर विद्यमान है, ये उसकी आत्मा पर चोट है। अष्टमी के दिन हम कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का ढोंग करते हैं। 3 कुंवारी हिंदू सिख कन्याओं का श्राप हिंदू समाज को रोज लगता है। पूरा का पूरा गांव इस्लामियों का उन बच्चियों के साथ बलात्कार करता है। ये मानवता नष्ट हो जाए, एटम बॉम्ब डाल दो, खत्म हो जाए, प्रलय आ जाए, सब स्वीकार है मुझे ये स्वीकार नहीं है कि 3 निरीह बच्चियों का बलात्कार प्रतिदिन हो। वो समाज जीने के लायक नहीं है जो समाज अपनी बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकता। मैंने तो अपने आप को नम्ब कर लिया है विशाल। मैं इस पीड़ा को अनुभव नहीं करता हूं, अन्यथा मैं काम ही नहीं कर सकता। मेरा हृदय रुक जाएगा। इतनी सघन और इतनी इंटेंस पीड़ा है ये। और कुछ किसी को यहाँ सब, इस देश में दिवाली मन रही है, इस देश के अंदर क्रिकेट के ऊपर सट्टे लग रहे हैं, इस देश में बॉलीवुड की पिक्चरें चल रही हैं, एक नशे में कोई समाज होता है जैसे। मैं तो उस नशे का पार्ट नहीं हो सकता। मुझे जिस दिन 2011 में पहला पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर दिलीप से मेरा पाला पड़ा था, उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में ये हालत है, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने तो चैन की सांस नहीं ली। पाकिस्तान के हिंदुओं को मैं इस समाज को भूलने नहीं दूंगा। मैं कम से कम इतना शोर मचाता रहूंगा कि इनका नरसंहार हमारी वॉच पे हुआ। और बहुत सारे इसके कॉनोटेशंस हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा क्या इसके साथ संबंध है। वो ये संबंध है कि मैं अपनी संवेदनाओं को उनके चलते मैं इसको भुला नहीं सकता। मैं इसी पृथ्वी पर उस कालखंड में जीवित हूं जब मेरे हिंदू सहोदरों के साथ में, जो बालाजी को ढोकते हैं, जो महादेव को ढोकते हैं, केवल यही दोष है ना उनका। और क्या दोष है उस पाकिस्तान के अंदर जन्मे हिंदू का कि उसकी पूजा पद्धति एक प्रकार की है, उसलिए उसको अपमानित किया जाएगा, उसका बिजनेस जलाया जाएगा, उसकी रेहड़ी जलाई जाएगी, उसकी बच्ची को उठाया जाएगा।
मैं आपको कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताऊंगा, आप खून के आंसू आएंगे आपके कि यार इस 21st सेंचुरी में ये सब हो रहा है, और हम हिंदुओं ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम वो लोग नहीं है जो कि कोई यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई गजा इजरायली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। एज अ हिंदू थिंकर, एज अ हिंदू एक्टिविस्ट, मैं सिर्फ एक बात इस विश्व से कहता हूं, प्लीज लीव अस अलोन। बट इफ विल नॉट लीव अस अलोन, तो फिर हमें भी अपनी रक्षा करनी आती है। तो ये सारा जो निमित्तेकम, जो संस्था का नाम भी मैंने निमित्तेकम इसलिए रखा कि हम कृष्ण के निमित्त हैं। कोई व्यक्ति काम करता नहीं है, डिवाइन ऊर्जा, दैवी ऊर्जा उससे काम करवाती है। नहीं तो मैं एक साधारण डॉक्टर, मेरा क्या सामर्थ्य है कि मैं पाकिस्तान से 15,000 हिंदुओं को, सिखों को लाकर भारत में बसा दूं। लेकिन चीज़ें, कड़ियाँ एक से एक जुड़ती गईं। संघ के बहुत बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मिनिस्टरों के साथ उठना बैठना हुआ। मेरी एक ही सनक थी कि मुझे पाकिस्तान के हिंदुओं को निकालना है वहाँ से। और ये मेरी अकाट्य अंडरस्टैंडिंग है कि ये 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान के और 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश के, अगले 10 वर्षों में इनको भारत में या विश्व में किसी भी और देश के अंदर इनको रिहेबिलिटेट हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो या तो ये मार डाले जाएंगे, या इनका धर्मांतरण हो जाएगा, और या ये वहां से पलायन कर जाएंगे, भगवान जाने कहां जाएंगे। 3 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हमारी वॉच पर होगा, हमारी आंखों के सामने होगा। हम उस पृथ्वी पर उस वक्त होंगे जब ये सब हो रहा होगा। मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकता। और मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति जिसकी चेतना हो और जिसको संवेदना हो, जिसको थोड़ी सी भी, इसमें हिंदू मुस्लिम को भी हटा दें। एक बार हिंदू मुस्लिम से फ्री होकर सोचें इसको, कि किसी की बच्ची, किसी की अबोध 10 साल की बच्ची को क्या उसके साथ उसका यौन शोषण, उसको भोगदासी बनाया जाना चाहिए? एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, चीरहरण का प्रयास जो कृष्ण ने पूरा नहीं होने दिया था, लेकिन पूरी मानवता मिटा दी थी कृष्ण ने। शपथ ली थी उन्होंने उसी सभा में, उसी कौरवों की, उस हस्तिनापुर की सभा में, कि जो मानवता एक स्त्री को नग्न करने में उद्यत हो सकती है, उसमें पूरी मानवता का नाश कर दूंगा। स्त्री का शील और बहुत स्त्री, बच्ची, वो तो एक फूल होता है। वो एक फूल है जिसकी हमें रक्षा करनी है। वो आपको सुगंध देगा, वो अपने रंगों से आपके जीवन को आलोकित करेगा। उसे देखने भर का आनंद, उसे किलकारियां भर के कूदने फांदने, बॉल के आसपास वो बच्ची नाच रही है, उसकी मीठी मीठी बातों का आनंद, वो बचपन उससे छीन लिया। और 1, 2, 5, 10 नहीं, इंडस्ट्रियल स्केल पर। और यहां राजनीति हो रही है, क्रिकेट चल रहा है, ड्राइंग रूम के बासी सड़े डिस्कशंस हो रहे हैं, वहां समाज मर रहा है। नॉट ऑन माई वॉच। मैं महादेव के पास जब जाऊंगा तो मैं आंख से आंख मिला के बोलूंगा, मैंने अपना जो कर सकता था, जो आपने मुझे आज्ञा दी थी, जो मुझे अवसर दिया था, मैंने उसका सदुपयोग किया। कितने बच्चे बचा पाया मैं, कितने हिंदू निकाल पाया, ये इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस नरसंहार को मैं नपुंसक की तरह नहीं देख सकता। जो मेरे बस में है वो मैं करूंगा। मोमेन जी, आपकी पिछले लगभग 15 साल की यात्रा रही है। जैसा आपने बताया कि आप डॉक्टर दिलीप पाकिस्तान, दिलीप 2009-10 के आसपास मिले थे मुझे। फिर आपने बताया कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, निमित्तेकम आपने बनाया। थोड़ा सा यात्रा में ले जाएं, इससे पहले और भी क्वेश्चन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सोपान रहा 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विषय को बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालना। अच्छा। क्योंकि उससे पहले हम क्लैंडस्टाइन छुप के काम करते थे, क्योंकि पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ उसके पासपोर्ट पर काम करते हुए
आप इंडियन स्टेट आपको गिरफ्तार कर सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में। उनको मतलब नहीं है वो हिंदू है मुसलमान है। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट धारक कोई व्यक्ति है तो वो एनिमी है इंडियन स्टेट के लिए। 2014 से पहले की स्थिति ये थी। मुझे वो दिन याद है जब मेरा छोटा भाई है जय आहूजा, जिसके साथ मिलके मैं ये काम करता हूँ, वो एक बिजनेसमैन है, सिंधी है। तो हम दोनों पिछले 15 वर्षों से साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। आपको हिंदू समाज में ऐसे भी बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि 2 अल्फा मेल्स इस तरह से लगातार 15 साल से साथ काम कर रहे हैं। नहीं तो 2 साल में झगड़े हो के सब अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे एग्रेसिव व्यक्ति को जय झेलता है तो जय का बड़प्पन है, मैं कहता हूँ, उसका प्रेम है, उसका छोटे भाई की तरह है मेरे लिए वो। हम दोनों इतने आह्लादित हुए थे जब मोदी जी ने इस बात को इलेक्शन, और मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि ये मोदी जी के पर्सनल व्यक्तिगत आग्रह पर ये विषय बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला गया था। और ये एक सभ्यतागत जीत थी हमारे लिए। जब इस देश का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कहता है कि जो विभाजन था उसकी त्रासदी की जो अभी जो भुगत रहे हैं उसको, ये ऐसा, ये दिस इज अ कंटिन्यूइंग सागा। 1947 में खत्म नहीं हुआ विभाजन इस देश का, आज तक चल रहा है। उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालना कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज, बांग्लादेश और अफगानिस्तानी, जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसकी जो माइनॉरिटीज है, भारत उनका घर है, ये घोषणा करना जब ये पूरा देश वामपंथ की गिरफ्त में था। तो मैं समझता हूं हिंदू समाज मोदी जी के इस ऋण को कभी नहीं चुका सकता। और मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा जो सारा सम्मान मोदी जी के लिए, उसका एक मुख्य आधार है कि इन निरीह, इन भुलाए हुए लोगों को, इन संतप्त लोगों की तरफ मोदी जी ने हाथ बढ़ाया। कोई जरूरत नहीं थी उस वक्त, तो कितना एंटी कांग्रेस माहौल था, आराम से जीतते मोदी जी। लेकिन उस व्यक्ति की संवेदनशीलता, उस व्यक्ति के उदारता और उस व्यक्ति का इतना विजन, दूरदृष्टि कि नहीं, इन पाकिस्तान के हिंदुओं को हमें बचाना है, तो उसके आधार पर निमित्त एकम हम खड़ा कर पाए। भाई निमित्त एकम को जब हमने रजिस्टर करवाया तो ये मैंडेट थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो माइनॉरिटीज़ है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उनको भारत में लाएंगे। ये रजिस्टर्ड सोसाइटी जब हमने रजिस्टर की तो हमने उसका मैंडेट लिया था। ये तो तभी ले पाए ना जब राज्य व्यवस्था आपके पक्ष में हो। अगर राज्य व्यवस्था आपके प्रतिकूल हो तो आप पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ कैसे काम कर सकते हैं? वो सिक्योरिटी इशू बन जाता है वो। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी, मैं समझता हूं उस आदमी के तो चरणामृत मुझे अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। जब भी 2014 से 19 के कालखंड में जो भी विषय हम पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए लेकर गए, 15 मिनट में उसका निवारण करते थे राजनाथ सिंह जी। जैसे 2014 तक इन हिंदुओं के लिए न तो ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा थी। इनमें से अधिकतर लोग, बहुत बहुत बड़ा एक तबका जो है वो ऑटो रिक्शा या इस तरह की चीज़ें चलाकर अपना जीवन यापन करता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कैसे वो करेगा? तो राजनाथ सिंह जी ने ड्राइविंग लाइसेंस की अथॉरिटी दे दी। फिर हमने कहा इनको बैंक अकाउंट की फैसिलिटी दिया, बैंक अकाउंट की फैसिलिटी दे दी। हमने कहा इनका लॉन्ग टर्म वीज़ा 1 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाए, तो 5 वर्ष कर दिया गया। फिर हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की पूरी लॉबिंग की। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर पूरा, मुझे लगता है एक अलग से प्रश्न पूछेंगे, उस पर पूरी चर्चा करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं उसको बस इतना बता रहा हूँ कि सीएए के ऊपर हमने जो लॉबिंग की उसका परिणाम ये निकला कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक वास्तविकता बना। और फिर राजनाथ सिंह जी से हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को नागरिकता का अधिकार दिलवाया, जो कि अटल जी अपने समय में करके गए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसको निरस्त कर दिया था। और ये गेम चेंजर था हमारे लिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नागरिकता दे सकता है पाकिस्तानी हिंदुओं को, तो बेचारे पाकिस्तानी हिंदू को यहाँ भारत के साउथ ब्लॉक में आके धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उसके कागजात यदि पूरे हैं, उसी के कारण हम 5-7 हज़ार पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता करवा पाए, क्योंकि कलेक्टरेट को जब ये ऑर्डर मिल गया तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी सरलता हो गई। अमित भाई ने भी, अमित शाह जी ने भी 13 जिलों के, उनके गृहमंत्री बनने के बाद नए 13 जिले के जिलाधीशों को, ये कलेक्टर्स को ये आदेश दिए कि आप नागरिकता पेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स, आप अगर डॉक्यूमेंट सही पाते हैं तो नागरिकता दे सकते हैं। बहुत सारा काम पाकिस्तानी हिंदुओं विषय पर हुआ 2015 से 19 के बीच में। उसके बाद दुर्भाग्य से कोविड आ गया। कोविड में तो वो जो ट्रेन का जो आना जाना था वो बंद हो गया।
फिर हमारे बीच में ये युद्ध होते रहते हैं, उसकी मार सीधे सीधे पाकिस्तानी हिंदुओं पर पड़ती है। बट वो तो एक वो वैश्विक परिदृश्य में अगर चीज़ें जैसी घूमती हैं तो वो तो जिसका कर्म की दशा है बेचारी, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सरकार ने बहुत सहृदयता से और बहुत दूरदर्शिता से और बहुत आत्मबल से इस विषय पर हमारा साथ दिया है, और अभी भी जो हम कर पा रहे हैं वो इन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। ओमेन जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो 47 में पार्टीशन हुआ उसकी हीट आज तक हम देख रहे हैं। मतलब अगर आप जिन समस्याओं से लड़ रहे हैं और जिसके लिए आपने अपना जीवन पूरा भी खपा दिया है, वो समस्याएं अगर मूल में जाए तो वो पार्टीशन हमें दिखता है। हाँ। अगर पार्टीशन ना हुआ होता, आज क्या स्थिति होती? आज इन समस्याओं से आप लड़ रहे होते? नहीं, देखिए दो अलग बातें हैं। अगर पार्टीशन तो वरदान है हिंदुओं के लिए। अच्छा। मैं बहुत धुर समर्थक हूं पार्टीशन का, लेकिन पार्टीशन हुआ ही नहीं ना। वो नाम पार्टीशन है, विभाजन हुआ कहां? अंबेडकर ने तो कहा ना कि भाई मेरे, जब धर्म के आधार पर तुम विभाजन कर रहे हो तो पूरा टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन तो करो, जनसंख्या का विनिमय तो होना चाहिए ना। यहां से मुसलमान वहां चले जाने चाहिए, वहां के हिंदू सिख यहां जाने चाहिए। तो इसमें कौन सी बात है भाई? दो भाइयों के बीच में नहीं बन रही तो दोनों भाई अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करके अलग हो जाए। ये रोज रोज के बर्तन भूंजने तो बंद हो, स्त्रियों के बीच में कलह तो बंद हो ना। कलह का परिणाम हार्ट अटैक होगा। तो यही हुआ है इस देश में, ये ट्रांसफर ऑफ पावर था। 15 अगस्त 1947 को गोरे साहिबों से भूरे साहिबों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। न तो हिंदुओं को स्वतंत्रता मिली और न इस देश का कोई विभाजन हुआ। मैं विभाजन का संपूर्ण समर्थन करता हूं। दो जीवन की विरोधी विचारधाराएं एक साथ नहीं रह सकती, नहीं रहना चाहिए। यह प्रयोग हर तरह से विफल है। मैं सूअर का मांस खाता हूं, मुसलमान को उससे तकलीफ है। मुसलमान गाय का मांस खाता है, मुझे उससे तकलीफ है। क्यों एक कमरे में और एक डाइनिंग रूम में क्यों रखा जाए दो लोगों को? दोनों के सेपरेट डाइनिंग। आपको पोर्क खाना है आप पोर्क खाइए, आपको बीफ खाना है आप बीफ खाइए। आपकी स्वतंत्रता है, आप क्या खाते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आप क्या खाते हैं। हम कुंवारी कन्या की पूजा करते हैं अष्टमी के दिन, उधर वहां बताया जाता है कि माल गनीमत है, लूट का माल है, लौंडी कहते हैं। तो ये दो जीवन की विरोधी जीवन धाराएं हैं। इसमें सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कहता कि हिंदू धर्म ऊंचा है। मेरा हिंदू धर्म मेरा है, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है मैंने, तो मेरे कुछ कर्म होंगे। कर्म की गति से जिन दैवी शक्तियों ने मुझे हिंदू बनाया है, मेरी निष्ठा हिंदू धर्म के प्रति है। अब मैं किसी विधर्मी विचारधारा के साथ में न तो मेरा झगड़ना चाहता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने को, प्लीज लीव अस अलोन, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। लेकिन पार्टीशन जो था वो तो एक, अंग्रेजी में इसे ब्लंडर कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाएगा कि एक व्यभिचार था। वो हर दृष्टि से वो व्यभिचार था। भाई आप मुसलमानों ने कहा हमें अलग देश चाहिए, जिन्ना ने कहा हमें, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए, चलिए। आपने एक भूखंड ले लिया, फिर आप यहां पे क्या कर रहे हैं? एक पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हिंदू समाज, क्योंकि हिंदुओं ने माना कि गांधी और नेहरू हमारे नेता हैं। इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदुओं के नेता, ये तो अपने आप को सेक्युलर कहते थे। अरे जिस देश में जिस भूखंड का बंटवारा धर्म के आधार पर, तुम सेक्युलर कैसे हो सकते हो? भांग पी रखी है क्या? नशा करते हो? भाई सीधी सी बात है ना, आप विशाल चौरसिया और मैं उमेंद्र रत्नू। मैं उमेंद्र चौरसिया थोड़ी हूं, आप विशाल रत्नू थोड़ी हो। ये क्या है ये प्रपंच? फिर मेरी पुस्तक में मैंने टीओपी लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पावर। 15 अगस्त 1947 का दिन हिंदुओं के विनाश का दिन था। ये जो पाकिस्तान के हिंदू सिख फंसे हुए हैं, ये उस त्रासदी के परिणाम है। कोई पूर्व पक्ष नहीं हुआ, कोई समाज क्यों विभाजन चाहता है?
अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो अब तक हम शायद पूर्ण रूपेण भौतिक रूप से भी गुलाम बन गए होते। तो पार्टीशन होना तो बहुत मैं समर्थन करता हूं, लेकिन पार्टीशन बॉचअप हुआ, पार्टीशन पूरी तरह से उसका नाश हुआ और इस पूरी डील में हिंदुओं को कुछ भी नहीं मिला, बल्कि भयानक रूप से नुकसान हुआ। इस्लाम का किला मिल गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां से उन्होंने पिछले 70 साल में 75 साल में सिवाय हमारी नाक में दम करने के और कुछ भी नहीं किया है। और हिंदुओं को मिला एक शरिया संवर्धक भारत। ये 75 के अंदर इस महिला ने जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने कहा कि भाई मैं इस देश को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर बनाएंगे। तुम यार कैसे खाना कैसे खाते हो? तुम्हारे को लज्जा आती कि नहीं आती इन धर्मनिरपेक्ष लोगों को? जब धर्मनिरपेक्ष है राज्य, तो इस देश में माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए। इस जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जरा ये बता दीजिए। पर पाखंड है ना, ये पाखंड चलता है और सब एक दूसरे की कमर खुजाते हैं। पार्टीशन को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए था कि भाई जो अंबेडकर ने कहा था साफ साफ, अगर हम अंबेडकर को मैं तो मानता हूं अंबेडकर को इस देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। अगर अंबेडकर इस देश का प्राइम मिनिस्टर होते, आज हमारे पास ये समस्याएं नहीं होती। वो बिल्कुल स्पष्टवादी सोच वाले आदमी थे। कितनी बलि चाहिए यार? कितने हिंदुओं की बलि लोगे? प्रोफेसर के.एस. लाल ने कैलकुलेट किया, 8-8.5-9 करोड़ हिंदुओं को मारा है मुसलमानों ने गत 1400 वर्षों में। कब बोलोगे कि हाँ यार इनफ इज इनफ, हम साथ नहीं रह सकते? कब कहोगे कि यार गुड लक टू यू एंड गुड लक टू अस, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना हम हारे ना तुम हारे? ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट बंद कब होगा? क्योंकि मूल्य तो हमेशा हिंदू चुकाता है। लुटती तो हिंदू की बेटी है ना। कब तक? नाउ थिंग्स आर एट अ टिपिंग पॉइंट। 10 वर्ष अगर यही चलता रहा तो हमारे तो नंबर्स इतने कम हो जाएंगे। तो पार्टीशन के बारे में मेरी जो धारणा है वो मैंने आपको बता दी कि उसके जो पार्टीशन में जो पाप हुए थे, उन पापों का निवारण हम जैसे लोग आज कर रहे हैं। उमेन जी, जैसे आपने बताया कि आपकी जब जर्नी शुरू हुई उसके बाद 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में चीज़ें आई, तो हमने ये भी देखा फिर सीए एनआरसी वगैरह में भी तेजी आई, सीए आया। अभी सीए की हम स्टडी करते हैं तो उसमें यह है कि 2014 के पहले के जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, रिवाइज हो गई ये डेट, वो 31 अच्छा। दिसंबर 2024 तक कर दिया गृह मंत्रालय ने। अच्छा, दैट हैज बीन रिवाइज्ड। तो वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अपने लिए हो गया है। लेकिन सीए पर और क्या प्रश्न है आपके, जैसे आप उसके बारे में बात करें? सीए पर एक तो प्रश्न यही था कि अगर 2014 ही डेट थी तो आपको क्या समस्याएं आ रही थी? मैं तो उस वक्त मैंने कितने पॉडकास्टों में मैंने लिखा है, अपनी पुस्तक में भी मैंने लिखा है कि ये किस ब्यूरोक्रेट के दिमाग की उपज थी कि आप 2014 की कटिंग डेट डाल रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि 2014 की 31 दिसंबर के बाद पाकिस्तान में हिंदू सिखों की प्रताड़ना बंद हो गई है? आप ये कहना चाहते हैं? अगर प्रताड़ना जारी है तो फिर तो मोदी जी का वो स्टेटमेंट कि उन हिंदुओं के लिए तो कोई जगह बची नहीं, तो इन हिंदुओं को तो भारत में लाना पड़ेगा ना आपने। तो ये किसकी बुद्धि से निकला था ये डेट? और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे होम मिनिस्ट्री ने इसको रिकंसिडर करके धीरे से इसको 10 साल तक बढ़ा दिया है, जिससे कई हजार हिंदुओं को लाभ होगा। हाँ, यद्यपि देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ब्रीफली आपको 2 मिनट में एक ट्यूटोरियल दे देता हूं। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जिसमें यह कहा गया, जब इतना नरसंहार हुआ हिंदुओं का और मुसलमानों का, 30 लाख लोगों की जानें गई इस तथाकथित पार्टीशन में। पार्टीशन के पहले इतनी लड़ाई हो चुकी थी? नहीं, पार्टीशन के आसपास फ्रॉम 45 to 50 के बीच में, 1945 से 1950 के बीच में 30-40 लाख 30-32 लाख लोगों की जानें गई हैं। मेरा अनुमान है और भी गई होंगी। तो नेहरू और लियाकत मिले 1950 में और उनके बीच में एक सॉवरेन डॉक्यूमेंट साइन किया गया कि जी हम एक दूसरे की अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता पर नागरिकता देंगे, प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देंगे। ये एक सॉवरेन डॉक्यूमेंट है, इसे लीगल डॉक्यूमेंट दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। इसी के आधार पर 1955 का कांग्रेस की सरकार ने, नेहरू ने 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बनाया।
उस सिटीजनशिप एक्ट में एक प्रावधान था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसको तो बांग्लादेश था नहीं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, यहूदी और बौद्ध, इनको प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप इंडियन स्टेट देगी बशर्ते इनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या इनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। ये पार्टीशन को ही पूरा कर रहे हैं, काइंड ऑफ पार्टीशन को पूरा कर रहे थे। लेकिन आज 70 साल निकल गए, वो पीढ़ियां तो खत्म हो गई। आज भी 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में, 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रह रहा है। अब उसके कारणों पर जाएंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। वो है परिस्थिति ये कि वो लोग वहां हैं। तो हमने इस गवर्नमेंट को ये कहा कि आप ये राइडर हटा दीजिए इसमें से, इसको ओपन एंडेड कर दीजिए कि जो पाकिस्तान का अल्पसंख्यक, बांग्लादेश का अल्पसंख्यक और अफगानिस्तान का अल्पसंख्यक भारत आना चाहता है, भारत उसको प्रेफरेंशियल नागरिकता देगा। हमारी ये मांग थी और ये बात तत्वतः बीजेपी ने स्वीकार करी। यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट का मूल आधार था। लेकिन आज मैं जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट को देखता हूं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये अमेंडमेंट तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। आज क्या कमी दिख रही है? सॉरी, आज के एक्ट, जो हमारा एक्ट पारित हुआ है, वो एक्ट, उसमें कुछ वो दे हैव गिवन बिट ऑफ सतही काम हुआ है उसके अंदर। ये राइडर तो यूं का यूं बरकरार है ना भाई। जो सबसे बड़ा काम हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, वो मैं समझता हूँ वो सिंबॉलिक है। एक्ट और सिंबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्ट कब पारित हुआ है? 2019 दिसंबर। तो ये 14 से 19 के बीच में आप कैसे काम कर रहे थे? वो तो हम जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है उसी के आधार पर काम कर रहे थे, क्योंकि एक प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन होता है। जब 12 साल एक पाकिस्तानी हिंदू यहाँ रह जाता है तो उसको भारतीय राज्य उसको नागरिकता देगा ही। तो यहाँ तो लोग 70, 80, 50, 60 सालों से बैठे थे। 1971 में जब लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो इंडियन आर्मी राजस्थान में पाकिस्तान की छाछरो तहसील तक चली गई थी। हमारे जयपुर के थे यशस्वी ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, जयपुर हिज हाइनेस, उसको लीड कर रहे थे। तो वहां हिंदुओं ने जब देखा ये तो हिंदुस्तान की आर्मी है, 2-3 दिन में जब ये आर्मी रिट्रीट हुई शिमला समझौते के बाद में, 1 लाख हिंदू पैदल इंडियन आर्मी के साथ भारत के अंदर आ गए थे। इतने दुखी थे वहां पर वो कि इंडियन आर्मी जब वापस जाने लगी तो बोला हमें आप साथ ले चलो। लेकिन वो 71 के हैं, कोई 81 का बैठा है, उसकी नागरिकता नहीं हुई है, क्योंकि वो पेपर्स करना उसको बेचारे को उर्दू आती है उसको लिखना, न हिंदी आती है न इंग्लिश आती है, वो डॉक्यूमेंट्स अपने कैसे प्रोसेस करवाए। तो ऐसे लोगों को हम लोग नागरिकता को प्रयास कर रहे थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना तो कुछ होता नहीं है। हर चीज़ हम लोगों तो लीगल कर रहे हैं, इलीगल तो कुछ करते नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट में हमारी डिमांड ये थी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर एक अमेंडमेंट किया जाए और इसको ओपन एंडेड कर दिया जाए। तो ओपन एंडेड तो हुआ नहीं, एक वो कट ऑफ डेट दे दी। और उसमें ये था कि भाई चलो इनके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी इनको हम नागरिकता दे देंगे, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर हम नागरिकता दे देंगे। वैसे तो कल को कोई थाईलैंड का आदमी आकर के बोले जी मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट 1947 का, जिसमें कि इन 3 देशों के नागरिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। बट फिर शाहीन बाग बैठे और फिर अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए। अमेरिका में 9 में होने वाले थे जब हमने कुछ इंटरवेंशन, हमारी आंख खुली जब हमें पता चला। और तो मैंने तो उस पर पॉडकास्ट करके बताया, इंडियन हाई कमीशन, मैंने कहा कर क्या रहा है, इस एक्ट से किसी को क्या समस्या हो सकती है, ये करुणापूर्ण कानून है, किसी से कुछ छीन तो रहा नहीं, छीन तो रहा नहीं, दे रहा है नागरिकता। और आर्ग्यूमेंट देखिए ना, लेकिन इसके खिलाफ जो लेकर आए जो हमारे देश के जो महान वामपंथी विचारक हैं कि जी ये तो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। अच्छा कैसे? कि इसमें है ना आपने सब हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इन सबको आप बोल रहे हो कि इनको हम नागरिकता देंगे, मुसलमान को तो आप नागरिकता दे ही नहीं रहे। पढ़े लिखे, मैंने कहा ईंट ला दे, मेरा सर फोड़ देता हूं मैं अपना। भाई जब देश आपने अलग कर लिया तो उस देश से हिंदू प्रताड़ित होके इन्हीं लोगों से डर के जब भाग रहे हैं, इनको फिर नागरिकता दे दें। तो एक काम करो, फिर बॉर्डर खोल दो, छोड़ो, फिर वापस अखंड भारत बना लेते हैं। नहीं, किला तो चाहिए,
अंग्रेजी में कहता है आई विल हैव द केक एंड ईट इट टू, मैं केक बचा के भी रखूंगा और खाऊंगा भी। तो मक्कारी, हद दर्जे की मक्कारी थी है, और पूरी दुनिया के सामने तमाशा हुआ। किंतु इससे हुआ ये कि बीजेपी और आरएसएस और हमारे जो हिंदूवादी संगठन थे वो डिफेंसिव पे चले गए, क्योंकि इन्होंने तो वही वो हिंसा की होती है ना, वो जो धमकी कि हम तो डिसऑर्डर, केओस, एनार्की फैला देंगे। वही जहांगीरपुर में दंगे हुए ना, पूरे देश में एनआरसी का एक बकवास चली, कोई लेना ना देना, उसका सीए को बिल्कुल अलग विषय है, एनआरसी बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन उसको गुड़ गोबर करके इन्होंने कर दिया पूरा का पूरा। एंड फिर देन दे आर फाइटिंग इट इन द सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने लगा रखी है याचिकाएं। बट इस गवर्नमेंट ने फिर भी अपने पैर गड़ाकर अंगद की तरह इस विषय पर, मैं मानता हूं, अगर 31 दिसंबर 2024 तक हमारे को छूट दी है, बहुत बड़ा एक सिंबॉलिज्म है। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारी एक सिद्धांतिक विजय थी, और ये सिर्फ मोदी जी और अमित भाई के निजता, उनकी प्रयासों के कारण संभव हो पाया। इस चीज को हम नहीं सकते। देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबॉलिज्म जो हम चूक जाते हैं ना, हम आंकड़ों में अपना समय नष्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि सीएए की सभ्यतागत महत्व क्या है। एक देश के सॉवरेन पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया कि दूसरे देश के अंदर वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जो वहां के नागरिक हैं, हम उन्हें प्राथमिकता पर नागरिकता देंगे। ये एक देश दूसरे देश के मुंह पर गोबर मलने जैसा है कि तुम अपने देश के नागरिकों के साथ ये करते हो। पूरे वैश्विक समुदाय में ये नंगा किया गया इस पूरी माफिया को। ये मोदी जी की विजन था कि हाँ, इस एक कदम से, एक सीएए के पारित होने से ये पूरा माफिया नंगा हो गया। अगर हम हिंदू उसको अच्छी तरह उस इशू को एक्सप्लॉइट करते, बजाय इसके कि हम उसकी निटी-ग्रिटी में खो गए। मैं इसे फिर एक दूसरी तरह से समझाता हूं। कनाडा और अमेरिका पास पास रहते हैं। सोचिए, कनाडा एक लॉ पारित करे कि जी अमेरिका में जो काले लोग हैं ना, जो अश्वेत हिंदू, जो वहां के रहने वाले, उनके साथ तो बड़ा अन्याय होता है, हम उन्हें नागरिकता देते हैं। थू हो जाएगी, वॉर। कनाडा और अमेरिका के बीच में वॉर हो जाएगा कि मेरे सिटीजन पे तू कमेंट करने वाला होता कौन है। यहां कुछ ऐसा हुआ? इन निर्लज्ज लोगों को कोई लज्जा आई? क्योंकि लज्जा का विषय नहीं है। वो जो मियां मिट्ठू जो है, जो पाकिस्तान के सिंध में रहता है, जो हमारा शत्रु है हमारे हिंदू समाज का, वो तो खुला कहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाऊंगा, और वो वहां के मिनिस्टरों, प्राइम मिनिस्टरों के साथ फोटो खिंचाता है। तो ऐसे निर्लज्ज और ऐसे घटिया बदबूदार लोगों के साथ आप क्या सभ्यता का पैमानों पर उनके साथ विनिमय करेंगे? कोई विनिमय नहीं हो सकता। तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था ये। अगर हिंदू समाज में प्रज्ञा होती, अगर इस देश के थिंकर्स, हिंदू फिलोसोफर्स, हिंदू ओपिनियन मेकर्स इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की महत्ता को हिंदू समाज को समझाने में विफल रहे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात तो छोड़िए आप। तो ये सारा प्रपंच इसलिए मेलाइन हुआ, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि हिंदू खुद क्रिकेट और बॉलीवुड के जाल से बाहर निकलकर अपनी प्रज्ञा को गिरवी रख चुका है। हम जैसे कुछ लोग, मैं, जय, पुष्पेंद्र, हम 5-7 लोग, संजय दीक्षित सर, हम जितना कर सकते थे हमने इस प्रयास पर, जो नैरेटिव था उसको चलाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा नैरेटिव उनके नैरेटिव के सामने कुछ भी नहीं था। दिस वर्ल्ड रन्स ऑन प्रोपेगेंडा। झूठ और प्रपंच पे चलता है ये दुनिया, और झूठ और प्रपंच पैसे से खरीदा जाता है। इस समय पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ स्थापित करने में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या आती है? अभी तो बॉर्डर ही बंद पड़ा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मेरे पास ऐसे हिंदुओं के, बहुत पीड़ादायक है यार, बहुत पीड़ादायक है विषय। ऐसे हिंदुओं के फोन आते हैं जो अपना बिजनेस बेच चुके हैं वहां पर, और इंडियन एम्बेसी के बाहर तंबुओं में रह रहे हैं। फोन करते हैं, डॉक्टर साहब वीजा कब मिलेगा? क्या जवाब दें उनको? क्या जवाब दूं उनको मैं? ऐसे हिंदुओं के फोन आते हैं जो जबरन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बिलखते हुए फोन आते हैं, डॉक्टर साहब बाप दादाओं का धर्म छोड़ना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब कुछ तो करो। मैं क्या कर सकता, क्या करूं?
मैं कहता हूँ बस घर में बालाजी की गणपति की मूर्ति रखो, पूजा करते रहना, सबसे पहले तुम्हें निकालने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ ऐसे हिंदू निकाले जो वहाँ पर धर्मांतरित हो गए थे, लेकिन चूंकि उनका पासपोर्ट पर नाम परिवर्तन नहीं हुआ था इसलिए हम उनको निकाल के यहाँ लाए। ये सभ्य समाज के तरीके हैं। 21st सेंचुरी में मनुष्यता कह रही इतना विकास हो गया और मैन इज गोइंग ऑन दैट ट्रैजेक्टरी, चंद्रमा तक चला गया मनुष्य, लेकिन यहाँ 21वीं शताब्दी में सबके सामने मनुष्य को गुलाम बना कर बैठा हुआ है और किसी को कोई लेना देना नहीं है। भयावह स्थिति, भयावह से भी अधिक है कुछ। ये पाप की भी सीमा को लांघ कर कोई महापाप होता है। और मुझे नहीं पता इसको भगवान कृष्ण ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आई डोंट नो वो भगवान कृष्ण कब आएंगे। ये लुटे पिटे लोग और उस पुस्तनी, और अब ये सेम बांग्लादेश में शुरू हो गया। आए 100 वीडियो पड़े मेरे फोन के अंदर, कभी किसी की गर्दन काट रहे हैं, कभी किसी बच्ची उठा रहे हैं, कभी किसी से जबरन इस्तीफा दिलवा रहे हैं। प्रोफेसरों से, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से, हिंदुओं से जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। सोचिए किसी की व्यवसाय, किसी की रोजी रोटी छिन जाए और वो एक दिन सड़क पे आ जाए, कैसे किस्तें चुकेंगी, कैसे बच्चों की फीसें चुकाई जाएंगी, कैसे इलाज होगा, कैसे उपचार होगा। और 120 करोड़ के हिंदू समाज को कोई लेना देना नहीं है। कोई इस देश के ओपिनियन मेकर्स, इस देश की जो तथाकथित नेतृत्व है, कोई मुंह से बोलता तक नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश के नरसंहार के बारे में। मेरे तो जब तक फेफड़े फट नहीं जाते तब तक मैं बोलता रहूंगा। ओमेन जी, इसमें एक काउंटर क्वेश्चन शायद आपको भी किसी ने पूछा हो, या अगर हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो लोगों के मन में आएगा, तो इसको भी क्लियर करना बहुत आवश्यक है कि जैसे आपने बोला कि आप हिंदू पैदा हुए, आपकी हिंदू धर्म में निष्ठा है, आपकी हिंदू विचारधारा में निष्ठा है, आप उसके लिए बोलते हैं। अब कोई ये बोले कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखता हूँ, गज़ा के, तो फिर वहाँ हम क्यों उनसे बोलें कि नहीं तुम फ़िलिस्तीन के लिए मत रखो? फिर उनको हम कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं जब हम बाहर के हिंदुओं के लिए इतनी सहानुभूति रखते हैं? कि मूर्खता है हमारी। वो उसकी निष्ठा अगर फ़िलिस्तीन के प्रति है तो वो रखे ना, मेरी भला से। मैं तो कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, वो तो साफ उसके, अगर आप इनका धार्मिक थियोलॉजी को पढ़ेंगे, उनका लालन पालन, उनके मुल्ला मौलवी जो उनके मदरसों में इनको पढ़ाते हैं, वो सारा का सारा तो सब डॉक्ट्रिन, वो तो डॉक्यूमेंटेड है भाई। मेरे से क्या पूछ रहे हो उसके बारे में आप? मुझे कोई आपत्ति नहीं है कोई मुसलमान अगर गजा के साथ सिंपैथी रखता है तो। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिसरप्शन है, आपके प्रश्न को अगर मैं फिलोसॉफिकली टैकल करूं कि भाई मैं हिंदू हूं और मुझे अगर नेपाल के हिंदू के लिए दर्द होता है, श्रीलंका के हिंदू के लिए दर्द होता है, तो अगर किसी मुसलमान को गजा के मुसलमान के लिए दर्द हो, उसमें बाधा क्या है? उसमें मुझे कोई बाधा नहीं है। प्रश्न ये है कि मैं एक विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हिंदू का समर्थन कर रहा हूं या मैं एक हिंसक हिंदू का समर्थन कर रहा हूं। अगर कोई हिंदू संगठन कहीं हिंसा करके अपनी बात मनवाना चाह रहा है, मैं जीवन में कभी उसका समर्थन नहीं करूंगा। मेरी समस्या गजा के समर्थन करने वालों से या उन हवाई जहाज़ों को जिनको 3000 जिंदगियां 9/11 के दिन लील गए थी, जो विचारधारा, मेरा झगड़ा उस विचारधारा से है कि आपने 3000 निरीह मनुष्यों के परिवार बर्बाद कर दिए। एक दिन के लिए मैं हिंदू नहीं रहूंगा जिस दिन कोई हिंदू, कभी किसी हिंदू ने किसी इमेजिनरी पे कोई शॉपिंग मॉल उड़ाया? पर आर्गुमेंट ये रहता है कि वो सरकार उड़ा रही है, इस्लाम नहीं उड़ा रहा है। तो आत्म प्रवंचना का तो कोई समाधान नहीं है ना। वो आदमी अपने अपने पापों को और अपने ईविल को जस्टिफाई करने के लिए कोई भी आर्गुमेंट दे सकता है, लेकिन उस आर्गुमेंट में दम तो होना चाहिए ना भाई। आप एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट हो जिसमें आप किसी फंडिंग करते हो, तो आप उस यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। अगर मैं पैसा भेज रहा हूँ श्रीलंका में हिंदुओं को लड़ने के लिए, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से, तो मैं
मैं उस पाप का भागीदार हो गया मैं। अब वापस आएंगे आपके काम पर ओमेन जी, क्योंकि जैसे निमित्त एकम की आपने बात की, और एक पॉडकास्ट में मैंने आपसे बात की थी तो आपने कुछ 1,000 रुपए बताए थे कि एक व्यक्ति को पुनर्स्थापित करने में 8,000 रुपए। एक हिंदू को पाकिस्तान से निकाल कर, यानी एक निरीह हिंदू पाकिस्तान में फंसा हुआ है, वो गुलाम बना हुआ है, वहाँ के लोकल जो जागीरदार हैं, वडेरे हैं, जेलों में रहते हैं वहाँ पर। वो अब वो किसी तरह गिरता पड़ता फोन कहीं से लेकर के संपर्क कर लेता है हमसे। तो पहले तो हमें उसके पासपोर्ट की व्यवस्था करनी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, फिर हमें उसकी वीज़ा का एप्लीकेशन करवानी है, और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो उसको वहाँ से निकाल कर किराया भी देना है उसे, और फिर जब वो यहाँ आ जाता है तो उसको कुछ महीने 2 महीने 4 महीने उसको आटा दाल चावल भी देना है, भूखा तो नहीं मरेगा ना। वो आते कैसे हैं? कोविड से पहले तो मुनाबाव की जो ट्रेन थी उससे मेन बल्क उसी से आता था, सिंध से। अभी तो ये अटारी बॉर्डर से आ रहे थे, और वो अभी तो फिलहाल सब मार्ग बंद है। अच्छा, तो इसके लिए जैसे आप हजारों लोगों को निकाल कर लाए और लगातार कार्य भी कर रहे हैं, और अभी डिफरेंट डोमेन्स में भी कर रहे हैं, तो इस धन की व्यवस्था कैसे हो रही है? ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया, और आई थिंक हमारा जो नेक्स्ट जो पूरा डिस्कशन है इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र समस्या भी है और एकमात्र समाधान भी है। आज इस देश के अंदर जो भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, पहली बात तो इस पर निर्णय कर ले हिंदू समाज की, हैं भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं या नहीं है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं कि नहीं है। विधर्मी हो गए आपके, वामपंथ हो गया, मीडिया आपकी जैसे बिकी हुई है, और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है भारत को इस देश को तोड़ना चाहते हैं जो। जब ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो क्या 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 बचेगा फिर हमारे पास में? एक इकाई के रूप में राष्ट्र ही जब नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा हमारे पास में? तो जो शक्तियां भारत को तोड़ना चाहती हैं उनके पास पैसे की कोई कमी होती है क्या? थोड़ा सा तो हिंदू समाज सोचे। शाहीन बाग एक रात में खड़े हो जाते हैं, वहां लंगर लग रहे हैं, मीडिया की दुनिया भर के जो चैनल्स हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं। कैसे? एकदम से क्या प्रेम जाग उठा, एकदम से मानवता जाग उठी कुछ लोगों की। वो भी तो कहीं काम करते होंगे। सब कुछ फंडिंग से होता है, सब उसका एक केंद्रीकृत पैसा है इनके पास, और वो इस प्रपंच है इस देश के अंदर। इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज उसको पकड़ती क्यों नहीं है? पूरी की पूरी इकोनॉमी पैरेलल चल रही है भाई, तो कुछ ढकी छुपी बात थोड़ी है। लेकिन नहीं डालते, आत्मबल नहीं है, झिझकते हैं डरने से। एक हिंसा की प्रतिहिंसा की धमकी भी है कि नहीं यार चलो 8.2% पे इकोनॉमी रेट ग्रो कर रही है, चलने दो, क्या हम क्यों इस वाई शुड वी रॉक द शिप, हम क्यों उस नाव को हिलाएं? लेकिन नाव तो डूबेगी। डिले कर रहे हैं बस, आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो बस 10 साल तक। तो उस सब के प्रपंच के अंदर जब विधर्मी ताकतें, जब इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां हजारों करोड़ की फंडिंग पे बैठी हैं, हजारों करोड़ की फंडिंग है, और ये कोई काल्पनिक फिगर नहीं है भाई। एक बात बताइए ना, एक चलिए बाकी सब तो मैं कयास लगा रहा हूं, मोदी जी ने कम से कम 10,000 NGOs की फंडिंग बंद करी ना FCRA के थ्रू, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। 10,000 इस देश के अंदर जो धर्मांतरण के रैकेट चल रहे थे, मोदी जी ने आकर के उनको बंद करवाया। यही तो तकलीफ है मोदी जी से। मोदी जी फूटी आंख क्यों नहीं सुहाते हमारे भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को? क्योंकि फांस लगा रखी है। तो जो फंडिंग आ रही है, जहां से अकूत पैसा आ रहा है, उस बीच में एक छोटा सा हिंदू संगठन निमित्त एकम या धर्मांश फाउंडेशन या कोई इंडिक कलेक्टिव या कोई राहुल दीवान या कोई देवदत्त माझी या कोई मुरली दक्षिण में बैठ के या कोई हिंदू सेवा केंद्रम, हम इंडिविजुअल छोटी छोटी पानी की धाराएं लड़ रही हैं, सामने विराट समुद्र है हमारे। तो एक मिनिएचर स्केल पर ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल हुआ कि हमने समाज से पैसा मांगा,
समाज ने हमें पैसा दिया और हम पाकिस्तान से इतने हिंदुओं को निकालने में सफल रहे। यद्यपि 8,000 करोड़ के हिसाब से 15,000 का तो बहुत बड़ा गणित हो जाता है, इतना पैसा हमने नहीं लगाया था। हमारा पैसा जो लगा वो सैलरीज देने में गया। जो हमने एक ऑफिस खोला जयपुर में, जैसलमेर में और जोधपुर में, तो लगभग 2 लाख रुपए महीने का खर्चे में हम लोगों ने इतने हिंदुओं को वहां से निकाल लिया, क्योंकि ये लोग सब वो हिंदू थे जिनके पास पासपोर्ट्स थे। आज अगर किसी हिंदू को निकालना है तो उसका खर्चा हमारा सीधा 8-10 हज़ार रुपए का आता है। अभी चूंकि वीजा रेस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा हैं तो अभी तो हिंदू निकल, प्री कोविड ईरा में हम 500-600 हिंदू हर महीने निकालते थे, अभी 20, 30, 40, 50 पे आ गई नंबर। तो मॉडल सक्सेसफुल यूं रहा कि समाज ने पैसा दिया। अच्छा भाई, मैं तो कोई क्रिकेट स्टार नहीं हूं, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूं, मेरे थोबड़े पे तो कोई पैसा दे नहीं रहा है, मैं तो जो बातें बोल रहा हूं और जो मैं काम कर रहा हूं उसके आधार पर पैसा आ रहा है। और निमित्त एकम का जो काम हमने किया वो सारा समाज के पैसे से हुआ। समाज ने जो पैसा दिया उससे हमने एक मॉडल खड़ा कर दिया कि अगर उसकी स्केलिंग हम कर देते हैं, अगर हम अधिक हिंदुओं को जोड़ पाते हैं तो हम बड़े काम भी कर सकते हैं। जैसे आज बांग्लादेश के 2 करोड़ हिंदुओं को निकालना है। अभी जो मेरी जो मनस्थिति है इस विषय पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं पर, वो ये है कि एक एनजीओ के थ्रू ये काम नहीं हो सकता। चाहे हमें आप 8,000 करोड़ रुपए दे दें कि भाई आप 1 करोड़ हिंदुओं को पाकिस्तान कहेंगे, ये 8,000 करोड़ रुपए हम आपको देते हैं, कोई हिंदुजा, कोई अडानी, कोई अंबानी हमें दे दे वो पैसा, तो भी वो मेरे बस का नहीं है कि मैं हिंदुओं को वहां से निकाल पाऊं। इसके लिए हमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी चाहिए, विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड। अब मेरी मांग सीधी सीधी इस गवर्नमेंट चाहिए है, एक उसकी फंडिंग हो, उसका कोई मिनिस्टर इंचार्ज हो, उसकी नियमित बैठकें हो, उसके पास एक ऑफिस हो। हम 3 करोड़ हिंदुओं के पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। 15,000 में बाल सफेद हो गए। 15 लाख कैसे? 1.5 करोड़। 2 नीदरलैंड्स, आपको पता है नीदरलैंड्स की जनसंख्या 1.5 करोड़। 2 नीदरलैंड्स पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं हम। तो अब पाकिस्तानी हिंदू विषय पर मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि वो हमारे दृष्टि से पीक कर चुका। वो हम इसमें एज एन एनजीओ कुछ नहीं कर सकते, अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो ठीक है 10, 20, 50, 100, 200 निकलते रहेंगे, पर अगर आपको वाकई 3 करोड़ हिंदुओं को बचाना है, सच में बचाना है, और मैं आपको ये बात और बता दूं इसमें, इस विषय पर विशाल की जीवन मरण का प्रश्न है हिंदुओं के लिए, इन 3 करोड़ हिंदुओं को बचाना। ये याद रखना आज की कही हुई बात मेरी। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू नहीं बचा पाए हम, तो भारत में भी हम नहीं बचेंगे। वही टेम्पलेट, वही सिस्टम हमें यहां भी खत्म करेगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को खत्म करेगा। क्योंकि इन 3 करोड़ हिंदुओं की रक्षा न कर पाने का मतलब यह है कि एक समाज के रूप में हम विफल हैं। इस आधुनिक युग में जब सब बात सच्चे खुले आ चुकी, अगर आप अभी भी वो मैकेनिज्म्स नहीं बना पाते हो कि आप इन 3 करोड़ हिंदुओं को बचा पाओ, तो आप यहां 120 करोड़ के 205 करोड़ हो, डजंट मैटर, आप नहीं बचोगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद कब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मिटने को अभिशप्त हो, क्योंकि आपके अंदर वो जिजीविषा ही खत्म हो गई है। आपके अंदर वो संवेदना ही खत्म हो गई है कि किसी हिंदू का घर लूटते देख करके मैं जागूं। और ये जगत समूहों पे चलता है भाई, ग्रुप्स पे सर्वाइवल रही ना। एज एन इंडिविजुअल आदमी अगर प्रागैतिहासिक काल से देखें, प्री हिस्टोरिक टाइम से भी वो जो मैमथ्स हुआ करते थे, सेबर टाइगर्स हुआ करती थी, उनको एक आदमी जीत सकता था क्या? जब 100 जनों का कुनबा बना तो उसी ने जीता ना। तो अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं इस थ्रेट को, तो हमारा भारत में बचना असंभव है। आणविक हिंदू, एटमाइज्ड हिंदू इज नो मैच अगेंस्ट दीज माफियाज। इन भारत विखंडन शक्तियों को वॉक ओवर दे रहे हैं हम इस वक्त, क्योंकि हम अपनी फंडिंग इकट्ठा नहीं कर रहे, हम अपने विषयों के बारे में क्लैरिटी नहीं है, और एक हेडोनिस्टिक डिटैचमेंट, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आर्नोल्ड टोनबी की जो पूरी बात की थी
आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पॉडकास्ट के वो मिनट्स शेयर कर लें कि कौन सी सभ्यताएं नष्ट होती हैं, कौन सी सभ्यताएं बचती हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन डिटैच्ड है, कौन यूटोपियन है और कौन ट्रांसेंड कर जाता है। तो हेडोनिस्टिक डिटैचमेंट यहां पर, विवाह के अंदर 10-10 करोड़ रुपए उड़ाने वाला समाज, आर्टिफिशियल परस्यूट्स के अंदर अरबों रुपए पानी की तरह बहाने वाला समाज, और हिंदू, निरीह हिंदू सड़क पे मर रहा है। पाकिस्तान में 3 हिंदू बच्ची रोज उठाई जा रही है, अब बांग्लादेश में भी शुरू हो गया। ऐसे समाज नहीं बच सकते। अगर हम एक सेंट्रल फंडिंग मैकेनिज्म डेवलप करके इन हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदू विषयों पर अपनी बात को बार्टर नहीं करते, तो भविष्य बहुत अंधकार में है। होमेन जी, जैसे आप ये सेंट्रल मैकेनिज्म फंडिंग के लिए बात कर रहे हैं और अभी आपने बात की कि छोटी छोटी धाराएं हैं, और मैं भी देखता हूँ, अगर आप हिंदू समाज की स्टडी एक बार करें तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं, हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दिखती हैं, अलग अलग कार्य करें, उनके अलग अलग अपने गोल्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ग्लोबल ले जाना चाहती है, हर शहर में ले जाना चाहती है, वो उनके अपने पर्सनल गोल्स हैं। लेकिन हिंदुओं की एक सिंगल बॉडी, जो बॉडी सिंगल आप ठीक है, लेकिन जो फाइनेंस को सिंगल हैंडेडली रन करे, तो इसको बनने की कोई आसार आपको लगते हैं? यही सोच के तो धर्मांश फाउंडेशन हमने शुरू किया है। मेरी विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल सेक्रेटरी स्वामी विज्ञानानंद जी, उनसे 2015 से मेरी चर्चा हो रही थी। और स्वामी जी बहुत प्रज्ञावान संत हैं, और IIT से एजुकेटेड हैं और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी हैं और बड़े खुले विचार के व्यक्ति हैं। तो स्वामी जी का मेरे पर बहुत आशीर्वाद है। तो मैंने उनको जब धर्मांश की बात शेयर की उनके साथ में, हमारा पूरा एक थिंक टैंक है, उससे मैं स्वामी जी के पास लेकर उस बात को गया। तो स्वामी जी ने कहा, उमेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हो, बिना धर्मांश के अपन नहीं बचेंगे। कई वर्षों तक ऊहापोह चलती रही। मैंने उनको साफ बोल दिया था, आपके बिना मैं चालू नहीं करूँगा। फिर स्वामी जी का आशीर्वाद रहा, स्वामी जी इसके डायरेक्टर बने, तो हमने लगभग 2021 के आसपास धर्मांश फाउंडेशन शुरू किया। देखिए, धर्मांश फाउंडेशन की अवधारणा बहुत सिंपल है, और मैं तो अपने शत्रुओं से सीखा हूँ। मुझे इस कहने में इसमें मुझे कोई लज्जा नहीं आ रही है कि मैं शत्रुओं के मॉडल से सीखा हूं। भाई, वो सफल हैं। गुंडे, बलात्कारी, भारत को तोड़ने की शक्तियां जो हैं, वो अपने लोगों से मंथली ईयरली फंडिंग लेते हैं। वो जो मनी अनडॉक्यूमेंटेड है, हिंदुस्तान की एक सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लार्जली वो ब्लैक इकोनॉमी है, और उसकी ऑफशूट्स हैं। कहीं कोई हलाल इकोनॉमी चल रही है, कहीं पर सर्टिफिकेशंस चल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको आज की तारीख में किसी 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल के अंदर झटका मांस नहीं मिलेगा। ये सब पैसे के बल पे हुआ, और पैसे के लिए किया जा रहा है। ये एक ऑटो फीडिंग मैकेनिज्म है। ये एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। इतनी आर्टरीज उसको फीड कर रही हैं जो भारत को तोड़ने का सपना देख रही हैं। और आपके हिंदू कार्यकर्ता की क्या दशा है? आज मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, मेरे पारिवारिक पैतृक संपत्ति मेरे पास इतनी है, उसके उपरांत भी मेरे झाग आ जाते हैं मेरे को काम करने में। तो आप एक साधारण हिंदू कार्यकर्ता से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो कैसे इस युद्ध को लड़े? आप हर बार कहने बैठ जाते हैं हिंदुओं में एकता नहीं, हिंदुओं में तो ये बोगस आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल लचर आर्ग्यूमेंट। क्या एकता चाहिए हिंदुओं से आपको? राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? तोड़ा कि नहीं तोड़ा उस ढांचे को? जब कॉल दी लीडरशिप ने तो उन्होंने तोड़ा। 500 वर्ष के कालखंड तक राम मंदिर को विस्मृत नहीं किया इस समाज ने। ऐसा शौर्यवान समाज है हमारा। रॉबर्ट स्पेंसर की ट्वीट बताता हूं आपको, जिस दिन राम मंदिर का मोदी जी ने स्थापना की, कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुसलमानों से कोई जमीन वापस ली गई है। ईसाइयों के पास में ये मेडल नहीं है जो हिंदुओं के पास में है। हाजिया सोफिया को बना दिया ना मॉस्को उन्होंने, वहां पर ऑटोमन एम्पायर का जो टर्की में है, जो ले पाए क्या ईसाई? 2 अरब ईसाई हैं इस दुनिया में, उनकी नाक के नीचे हुआ ना उसको बना दिया मस्जिद। ये हिंदुओं का शौर्य था।
तो हिंदू समाज आज भी अपनी स्वतंत्रता, अपनी आर्थिक संपन्नता और अपने धर्म के लिए खड़ा है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अपने बच्चों का फीस नहीं चुकाए, अपने माता पिता का उपचार नहीं करवाए, अपनी इंश्योरेंस की टर्म के फीस नहीं भरे, 31 तारीख की EMI ना चुकाए। अच्छा, वो नौकरी करे 9 to 5 और फिर हिंदू धर्म की लड़ाई भी लड़े। वाह भैया वाह। आई थिंक ये हद दर्जे की मक्कारी और हद दर्जे की एक व्यभिचार है कि आप अपने कार्यकर्ता से ही अपेक्षा रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक हिंदू स्ट्रैटेजी रूम होना चाहिए, जिसको हम लोग बना रहे हैं, जिस पर पूरा त्वरित गति से काम हो रहा है और हम उसमें काफी हद तक सफल हुए हैं। अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को हम इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपने साइलों में काम करिए, लेकिन हम आपकी फंडिंग की व्यवस्था करेंगे। अगर आपको पैसे की शॉर्टेज आती है तो हम आपको पैसा देंगे, जितना है हमारे पास उतना देंगे। हमारे पास में कोई अरबों रुपए तो हमारे पास आए नहीं है, लेकिन जितना भी आ रहा है वो मैं पैसा वापस समाज के अंदर बांटता जा रहा हूं। और मैं देख रहा हूं चमत्कार के परिणाम, चमत्कारिक परिणाम। जहां कोई उपस्थिति नहीं थी हिंदुओं की, वहां अब हिंदू समाज वापस खड़ा होना शुरू हो गया है। जितना बुरी तरह से वहां धर्मांतरण हो चुका था, वहां वापस लोग घर वापसियां कर रहे हैं, लौट रहे हैं उसके अंदर। वो तभी हो पा रहा है जब हम कार्यकर्ता को पोषण दे रहे हैं। तो ये जो हिंदू स्ट्रैटेजी रूम है, ये 24/7 काम करेगा। यंग, ब्राइट, इंटेलिजेंट हिंदू बॉयज एंड गर्ल्स विल बी ऑन सैलरीज। उनको वेतन दिया जाए मासिक, कि आप सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए विचार करें, आप सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए काम करें। ये जैसे आप जैसे रूम चला रहे हैं, इस तरह का रूम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 20 कंप्यूटर लगे हों, उसके ऊपर यंग बच्चे बैठे हैं, सबको सैलरीज मिल रही हैं, सब सम्मान से। क्योंकि मैंने पिछले सार्वजनिक जीवन में 15 साल में देखा है कि पाकिस्तान के हिंदू ये जीते जागते भगवान हैं। अपना घर, अपनी स्मृतियां, अपना सोना, अपनी गाड़ियां, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने संबंधी, अपनी जड़ें, अपना राष्ट्र, अपनी भाषा, अपना खान पान, सब छोड़ देते हैं ये लोग केवल हिंदू बने रहने के लिए। मैं तो रहता हूं ना इन लोगों के साथ में, मैं पूछता हूं यार तुमने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, तुम मुसलमान क्यों नहीं हुए? तो गुस्सा हो जाता है, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, बाप दादाओं का धर्म कैसे छोड़ दें? तो जब एक साधारण निर्धन लुटा पिटा हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ता, तो धिक्कार है हम पैसे वाले हिंदुओं पर। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर जो हिंदू धर्म के ऊपर संशय की दृष्टि से या हिंदू धर्म को अपनी आय का, अपनी संपन्नता का कोई भाग नहीं देते। जो हिंदू धर्म का डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है, कुछ नहीं मिला उसे हिंदू धर्म से सिवाय अपमान, जिल्लत के। और एक वाक्य पढ़ने से उसका भाग्य बदल जाएगा। वही समाज जो उसके खून का प्यासा है, वो समाज उसे शरण दे देगा, लेकिन वो धर्म नहीं छोड़ते। ये चमत्कार मैं अपनी आंखों से रोज घटते हुए देखता हूं। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई महादेव हैं, कहीं कोई कृष्ण हैं जो वाकई हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं। मैं सच कहता हूं विशाल, कई बार चूंटी काटता हूं अपने आप को कि ये वाकई ये जीते जागते लोग हैं। तो जब मैं वो उस निष्ठा को देखता हूं, 90% पाकिस्तान का हिंदू दलित समाज से है, और मैं ऐसी मूर्खताएं देखता हूं। यहां अपर कास्ट के लोग आए दिन कभी कोई रिजर्वेशन के खिलाफ लिख रहा है, कभी कोई SC/ST एक्ट के खिलाफ लिख रहा है, कभी कोई अंबेडकर के खिलाफ लिख रहा है। अरे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं है किसी चीज की। मैं विषय तर नहीं जाना चाहता, उस पर लंबा डिस्कशन में एक अलग से एक पॉडकास्ट करना चाहता हूं कि किसी अपर कास्ट, किसी OBC को, मैं स्वयं एक OBC हूं, मैं एक अन्य पिछड़ी जाति से आता हूं, रिजर्वेशन पर बात बिल्कुल अलग, वो एक इकोनॉमिक उसका एक दायरा है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो दलित हिंदू हैं पाकिस्तान के और बांग्लादेश के नमशूद्रस जिनको कहा जाता है,
जो डायरेक्ट हिंदू धर्म के बेनिफिशियरीज भी नहीं है, इनको हिंदू धर्म से कुछ मिला नहीं है, लेकिन क्या निष्ठा है। तो फिर मेरे को लगा कि मैंने कहा नहीं यार, अब तो फिर पूरा इस समस्या की जड़ तक जाया जाए। और इस समस्या की जड़ पर जब हम गए तो हमने देखा कि जो विधर्मी ताकतें हैं, दे आर सिटिंग ऑन thousands of crores of rupees they collect annually। उससे निष्ठाएं खरीदी जाती हैं, पुलिस, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेट्स, आपका पॉलिटिशियन, सब कुछ खरीदा जाता है। मिलते हैं ना 500-500 करोड़, 200 करोड़ किसी ब्यूरोक्रेट के मकान के बेड के अंदर वो मिलते हैं ना नोट, देखकर घृणा आती है ऐसे लोगों से। तो पर वो उस अपने क्यूमुलेटिव मनी को ट्रांजैक्ट करते हैं अपने समाज को बढ़ावा देने के लिए। हिंदुओं के पास क्या है? इसलिए धर्मांश फाउंडेशन को हमने बनाया कि उसकी अवधारणा मूल्य 120 करोड़ हिंदू संसार में, 119 करोड़ बॉलीवुड क्रिकेट थीम पार्टियों की भेंट चढ़ गए। वो हमसे कहते हैं आप तो घृणा फैला रहे यार, आप तो हेट मॉन्गर हो, इतना सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है। उनके पड़ोस में आग लगी हुई है, लेकिन वो आग उनके घर तक अभी तक नहीं आई है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि सब कुछ दीवार जल रही है, ये उनको होश नहीं है। वो कह रहे अभी आज पार्टी कर लूंगा मैं, आज की दारू हो जाए मेरी, आज का मैं मुर्गे की टांग खा लूं, कल की कल। मैं ऐसे हिंदुओं से मिला हूं विशाल, घृणा के योग्य हैं, जो कहते हैं कि यार उमेंद्र जी, कब होगा इस देश के अंदर आपके हिसाब से, अगर सिविल वॉर होगा तो सड़कों पे कब उतरेंगे इस देश को, हमारे को खत्म करने में? मैंने कहा 10 साल 15 साल। और मोदी जी अगर 2029 में प्राइम मिनिस्टर हो सकता है तो 4 साल बाद भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 10 से 12 साल का टाइम है आपके पास। तो बोले यार अब तो मैं देखो 65 का तो हो ही गया हूँ, 75 का हो जाऊंगा, बच्चे जाने और उनका भागे जाने। वो क्या क्या आर्गुमेंट है? मैंने कहा तुम अपने बच्चों के नहीं हो यार? जिन बच्चों को तुम इस संसार में लाए, जो एक बार धर्म वरम सब छोड़ दें, आप फिलॉसफी सब छोड़ दें, जैविक बच्चों के साथ तो अनुराग आपका बायोलॉजिकल होता है। जो जैविक नैसर्गिक ऊर्जा की भी तिलांजलि दे चुके, क्योंकि एक शाम को पार्टी करनी है, क्योंकि किसी निरीह हिंदू का पैसा लूटकर अपना बैंक बैलेंस को और मोटा करना है। ऐसे मूर्ख हिंदुओं की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं, ये उन हिंदुओं की, विलक्षण हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा हूं जिनके पास कुछ, वो प्रताप के वंशज, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के उस शौर्यवान प्रिंसिपल को धारण करने वाले, वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को जिन्होंने ऐसा उनको फूल की तरह पाला था, उन बच्चों की जो मान्यताओं को पोषण देने वाला समाज, मैं उन हिंदू सिखों की बात कर रहा हूं। और वो 119 करोड़ मेरे रेडार पे नहीं है। 1 करोड़ हिंदू जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप सिंह की शपथ लेते हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान है। 100 रुपये महीने का धर्मांश अगर हम उनसे लें तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग आ जाती है। फिर जितने भी हमारे नैरेटिव की लड़ाई है, जो भी हमारी स्ट्रीट के ऊपर हमारे को कुछ अपने अधिकारों के लिए हमें कोई रोड शो करना है, आपको जो लीगल हेल्प चाहिए, चारों तरफ तांडव मचा रखा है। अभी एक केस चल रहा है, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हिंदू समाज को मैं सोचता हूं कि क्या बेहोशी में वामपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाई हुई है कि जी एज ऑफ कंसेंट जो लड़की के लिए घटाकर 18 से 16 कर दी जाए। वेश्यालय बना दो इस देश को। अब कौन लड़ रहा है उसको? विशाल चौरसिया को तो अपना चैनल चलाना है, उमेंद्र रत्नू को तो अपनी प्रैक्टिस करनी है, अस्पताल चलाना है, गुप्ता जी को दुकान चलानी है, पांडे जी को मंदिर की मठाधीशी करनी है। कौन लड़ेगा? समाज का एक पैसा होना चाहिए, एकत्रित पैसा होना चाहिए, जिससे कि समाज पर जो आक्रमण हो रहे हैं
उनको प्रतिकार करने के लिए आपको सम्यक लोगों को आप फंडिंग दे सको, वकील खड़े कर सको जो आपको उस केस को फाइट आउट कर सकें। वो हम धर्मांश फाउंडेशन से हम लोग कर रहे हैं। पर अगर मैं से कई बार सोचता हूं मैं धर्मांश फाउंडेशन नहीं होता तो ये क्या केस क्या हम लड़ते ही नहीं। कई बार आत्मसंशय में पड़ जाता हूं। और चौथा वर्टिकल जो है हमारा वो है फंडिंग का ही वर्टिकल, कि आपको फंडिंग, ये एक सतत प्रक्रिया है। ओमेंद्र रत्नू तो आज है, कल चला जाएगा। धर्मांश फाउंडेशन अगले 1000 साल तक हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। और इतिहास में हमने तुरुक्ष दंड होता था हमारा। बापा रावल के समय उन्होंने कहा कि भाई शत्रुओं से लड़ने के लिए मुझे अगर सेना को वेतन देना है तो मुझे टैक्स दो। वो उस टैक्स का परिणाम था कि 712 ईस्वी के मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद 1192 तक अरब इस्लाम भारत में पराजित हुआ। और जब हिंदुओं ने वो टैक्स देना बंद किया, जब हम आणविक हुए, जब हम एटॉमिक हुए, जब हम स्वार्थी हुए, जब हम एकाकी हुए, जब हम केवल अपने बारे में सोचने, समाज के बारे में सोचना बंद किया, उस दिन से जो विधर्मी ताकतें थी वो जीतना शुरू हो गई, क्योंकि आपने अपने योद्धा की फंडिंग ही बंद कर दी। आज 21वीं सेंचुरी में हम इतनी सी सिंपल बात को फिगर आउट नहीं कर पा रहे। एक क्यूमुलेटिव फंड चाहिए आपको, और आपको लग रहा है कि मैं पैसा लेकर कहीं भाग जाऊंगा, तो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वेबसाइट पे डाला हुआ है। पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, वो सब देख लो। आज दोनों निमित्तकम को और धर्मांश फाउंडेशन को 80G से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इनकम टैक्स 80G सर्टिफिकेशन ऐसे ही नहीं देता किसी को, वो इंश्योर करते हैं कि ये पैसा सार्वजनिक हित में ही काम लिया जा रहा है, तभी 80G का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। आपको वही खेल खेलना पड़ेगा जो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें आपके साथ खेल रही हैं। लर्न फ्रॉम योर एनिमी। मैं तो शत्रु से सीखा हूं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्जर बेस, और वो लार्जर बेस इन दिस केस इज ओनली 1 करोड़। 1 करोड़ हिंदुओं से अगर हम 100 रुपए 200, या फिर कोई जो धनी हिंदू देने वाले हमें 5 लाख रुपए महीने का भी देते हैं, और वो सारा अकाउंटेड है, वो सारा पैसा मैं कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है दिख रहा है। पर हम ग्राउंड पे योद्धाओं को फंड कर पा रहे हैं। हम ग्राउंड पे जो नैरेटिव चला रहे हैं चैनल्स, उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा सहायता, वो तो जितना स्केल मेरे पास पैसा आएगा उतना मैं बांटता जाऊंगा, उसका हमारा कैलिबर उतना बढ़ता जाएगा। तो नैरेटिव की इस लड़ाई में कम से कम आज हम कहीं तो आए, तभी तो भैया बिहार में आपका परिणाम आया जो आया है। वो तभी आया ना जब हिंदू समाज जाग रहा है। तो उस जागृति की बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि हम एक केंद्रीकृत फंड बनाएं। अगर केंद्रीकृत से आपको कोई समस्या है, अगर ओमेंद्र रत्नू की शक्ल, आपको चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने राज्य में, अपने शहर में एक मिनी धर्मांश फाउंडेशन शुरू कर लीजिए। सामूहिक पैसे की ताकत हिंदुओं को समझनी पड़ेगी कि एक हिंदू की जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन आपके एंड ऑफ द मंथ आपने 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। उस 2 लाख से आप अपने निर्धन हिंदू की सहायता करो। आप नहीं करेंगे, मिशनरी आएगा बाइबल पकड़ाएगा। वो छंगूरा, 2 कौड़ी का छंगूरा पकड़ा था ना यहां पर यूपी के अंदर, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग लेके बैठा था। और अगर एक चेहरे को कोई पैमाना माना जाए, उसका थोबड़ा देखो आप और मेरा शक्ल देखो, एक डॉक्टर को 100 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे यार, जबकि मैं तो सब कुछ सार्वजनिक करके बैठा हूं कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये यहां से पैसा आया, यहां से गया। मैं तो सबको न्योता दे रहा हूं, आओ ज्वाइन करो धर्मांश फाउंडेशन को। अब तो द कैट इज आउट ऑफ द बैग, अब तो खुली है बात। अब तो मैं तो सब सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। सारा जो रिकवरी धर्म की होगी वो उस फंड के आधार पर। ओमेन जी, ये फंड पर जो फोकस किया गया, ये मुझे अच्छा लगा कि इस पर बात हो रही है। एक प्रश्न में भी आपको पसंद आया या ना आए, मैं पूछना चाहूँगा। जैसे पॉडकास्ट करता हूँ, कई लोग आते हैं, जैसे राहुल दीवान जी भी आए, तो वो भी हिंदू फंड की बात कर रहे हैं, आप भी धर्मांश की कर रहे हैं। तो अभी दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे कि मान लीजिए किसी दर्शक को देना भी है, तो या तो वो सेपरेट अमाउंट दें, या ऐसी कोई व्यवस्था हो कि आप सब मिलकर, जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि एक हमारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो जहां पर हिंदू फंडिंग हो सके। नहीं, मैं इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड फंड नहीं चाहता हूं। आप
को अगर राहुल का काम सही लगता है तो राहुल को दे। राहुल तो मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं उसके साथ लगातार चर्चा करता हूँ और आज नहीं 15 साल से मेरा मित्र है वो। लेकिन राहुल के मॉडल में मेरे मॉडल में अंतर है। राहुल मेनली कॉर्पोरेट सोशल फंडिंग पर रिलाई करता है और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा मॉडल है। राहुल वन टाइम मनी की बात कर रहा है 1000 करोड़ की, मैं अगले 1000 साल की बात कर रहा हूँ कि हम इस धर्मांश फाउंडेशन सतत पैसा जनरेट करता रहे धर्म की रक्षा के लिए, एक फंड है ये। और मैं साधारण हिंदू तक जा रहा हूँ। मेरे मित्र हैं अमेरिका में, हमने धर्मांश फाउंडेशन की ब्रांच खोल रखी है, धर्मांश फाउंडेशन यूएसए, वो अलग है, उसका लिंक नहीं है, नाम है, लेकिन धर्मांश फाउंडेशन इंडिया से डीएफआई से उसका कोई प्रत्यक्ष लिंक नहीं है। तो उसको चलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि विश्वनाथ। तो बड़ी मूल्यवान बात कहते हैं वो है, ओमी भाई, नेवर अंडर एस्टिमेट द हिंदूनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी हिंदू। एक साधारण हिंदू के हिंदुत्व को कम करके मत आंकिए। मैं जितना पैसा धर्मांश में आ रहा है उसमें आधे से अधिक पैसा 100, 200, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए महीने का जो धर्मांश देने वाले हिंदू उनसे आ रहा है। बड़े सेठों से आधे से भी कम पैसा आता है हमारे पास में। तो राहुल दीवान की जो साइलो है वो बहुत मूल्यवान है और मैं कहता हूं कि ऐसे 10 प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? 120 करोड़ के हिंदू समाज को अकेला राहुल दीवान और उमेंद्र रत्नू थोड़ी फंडिंग लेगा। मैं कहता हूं जातियों के धर्मांश बनाइए, आप राजपूत धर्मांश कोष बनाइए, आप जाट धर्मांश कोष बनाइए, आप ये यादव धर्मांश कोष बनाइए, आप ब्राह्मण धर्मांश कोष बनाइए। क्यों? क्योंकि समाज में अगर किसी परिवार पर आपदा आती है, समाज में कमाने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक होकर मर गया, अब क्या मैकेनिज्म है उस परिवार के पास? या तो वो महिला वेश्यावृत्ति करे या भिक्षावृत्ति करे, दो ही विकल्प है। रिश्तेदार तो आएंगे 5 दिन, वो और भी प्रॉपर्टी नोच के चले जाएंगे। हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि जातियों के लिए करना सरल है। मैं धर्मांश फाउंडेशन से आज की तारीख में शायद 80 से भी अधिक परिवारों को हर मंथ हम लोग सपोर्ट करते हैं जिसमें पैसा कमाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज केवल ब्राह्मणों के लिए कर ले, वही पैटर्न है, 100-200 रुपए 5। मैं आज घोषणा करता हूं ब्राह्मण समाज अगर धर्मांश कोष बनाता है 5000 रुपए महीने में उस कोष में अपनी निजी आय का दूंगा, धर्मांश फाउंडेशन से नहीं, मेरी निजी आय से मैं 5000 रुपए हर महीने ब्राह्मण धर्मांश कोष को दूंगा, या जाट धर्मांश कोष को दूंगा, या राजपूत धर्मांश कोष को दूंगा। हम सामूहिक पैसे की ताकत को समझ ही नहीं रहे। इट इज अ विन विन प्रपोजल। भाई मुझ जैसे आदमी के लिए 5000 रुपए मैं एक डिनर पे खर्च कर देता हूं यार, एक 5 स्टार में जाके मैं डिनर पे खर्च कर देता हूं 5000 रुपए, तो वो 5000 रुपए मेरे समाज के काम आए, मेरे ब्राह्मण समाज के काम आए ना, मेरे खटीक समाज के काम आए, मेरे वाल्मीकि समाज के काम आए। ये 5-5 हजार करोड़ का विवाह कर रहे हो, अरे 5 करोड़ का एक वाल्मीकि धर्मांश कोष के नाम से शुरू कर दो। क्यूमुलेटिव पैसे की ताकत नहीं समझ रहे हम लोग। मैं इसका एक बहुत प्रकट उदाहरण, पाकिस्तान से डॉक्टर एक महेश्वरी थे जो आए थे मेरे पास 2014 में, बोरियों में धन था उनके पास और उनकी बेटी को मुसलमान बना दिया उनके फिजिक्स के टीचर ने। रातों रात उनको सिंध हैदराबाद से जयपुर आना पड़ा, 7 दिन के अंदर वीजा लगा के जयपुर आ गए वो। उनके पैसे ने उनको बचाया, समाज ने बचाया। और समाज को पोषित रखने के लिए आपको एक फंड बनाना पड़ेगा, जो हम बना चुके हैं, लेकिन उस फंड में कृपा करके दान दीजिए। वो पैसा समाज का पैसा है। आपको मेरे को अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आना पड़ेगा और उस कंफर्ट जोन के अंदर आप अपनी कमाई करते रहिए, आप अपना चैनल चलाइए, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, 500 रुपए महीने का धर्मांश दे दिया, बात खत्म हुई। लड़ने वाले लड़ेंगे, वो एक अलग विषय है जिनको लड़ना है। अब मैं तो नहीं कहता हर एक से पाकिस्तानी हिंदू विषय को इतनी डिटेल जितनी मुझे पता है या जय को पता है आपको पता होनी चाहिए, नहीं। उसमें अगर आपका रुचि है तो जरूर आइए, लेकिन रुचि नहीं है तो अपना पैसा दीजिए, काम खत्म। कि यार ये मेरी तरफ से 1000 रुपए पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हर महीने आ जाया करेंगे आपके बैंक अकाउंट में, बात समाप्त हुई। आपने अपना योगदान दे दिया। श्रद्धा से दो तो श्रद्धा से दो,
अश्रद्धा भी है तो भी दो, क्योंकि देने से ही आप पाओगे। होमेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और मैं यही आशा करूँगा कि एक विशाल जनसमूह आपके साथ जुड़े और इस चेतना को भी प्राप्त करे कि हमें एक सामूहिक धर्मांश की आवश्यकता है, कि जिससे हम अपने जो हमारे, जैसे आपने बोला ना कि हमारा अंतर्मुखी जो विचारधारा है और हमारी कला, दर्शन, विज्ञान, और जो आज गरीब हिंदू मिशनरीज़ के उसमें जाके एजुकेशन की लालच में अपने धर्म से विमुख हो जा रहा है, कम से कम हम उन समाज की, और फिर हमारी बहन बेटियां भी बाहर हैं, तो हम उनके लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल। ये चीज़ पहले से ही करके जाएं, और ऐसा ना हो कि हम बस अपने मज़े में रह गए। और बिल्कुल मैं साफ साफ एक बात अच्छी तरह दोहरा देता हूं, जिन हिंदुओं ने अब तक पिछले 1.5 घंटे से झेला है मेरे को। धर्मांश यदि नहीं आया तो हिंदू धर्म को बचाना मुझ जैसे लोगों की जो सोच है उसके अनुसार असंभव है। आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि जहां पर निष्ठाएं बिकती हैं वो निष्ठाएं हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रही हैं। आप उस सिस्टम को नहीं पराजित कर सकते, हिंदू धर्म पराजित होगा। वहीं अगर आप 100 करोड़ रुपए महीने का धर्मांश ले आते हैं तो आप अगले 10 वर्षों में विश्व विजयी हो जाएंगे, ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैं तो बहुत आशावान हूं, तुम जैसे युवा लोग मिल जाते हैं तो और आशा बनती है कि इतनी प्रज्ञावान और इतनी सटीक बात करते हो, खुल के करते हो और बिना किसी भावावेश के आए हुए। दैट्स अ गुड थिंग एंड समथिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम यू। सीखा हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।